हमारे वालिद को शायरी के साथ साथ शतरंज का भी शौक था और वो शतरंज अक्सर जो खेलते थे हमारे बड़े अजीज फैमिली मेंबर रहे हैं रामदीन और लाला जी। उनका राशन का कंट्रोल था। वहीं पर एक मंदिर था, तो मंदिर पर रामदीन जी जो थे पूजा करते थे। वहाँ के पंडित थे, वो जो भी धर्म के हिसाब से पूजा होती है, तो वहाँ पे बैठ करके अक्सर सामने राशन कंट्रोल था और उसके सामने मंदिर, वहाँ पे बैठ करके अक्सर शतरंज खेली जाती थी। तो शतरंज से जब भी चीज़ें सीखी या जो भी वहाँ पर डिस्कशन होता था, तो उसमें ये कहा जाता था कि किसी भी चीज़ को कमज़ोर नहीं समझिए। शतरंज में छोटे छोटे जो प्यादे होते हैं उनकी बड़ी अहमियत होती है, चाल ही उन्हीं से शुरू होती है। और शतरंज एक चीज़ और भी सिखाती है कि कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। और शतरंज हमें एक चीज़ और भी सिखाती है कि कभी कभी हमें कुर्बानी भी देनी पड़ती है। जिस वज़ीर को या जिसे हम रानी कहते हैं, कुछ लोग वज़ीर कहते हैं, तो हम लोग तो वज़ीर ही कहते हैं, तो कभी कभी हमें उसकी भी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो बाजी को जीतने के लिए हमेशा कुर्बानी का जज्बा रहना चाहिए और इससे बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए। तो इसलिए कभी भी किसी को छोटा ना समझें, नीचा ना समझें, कभी भी अपने आप को इतना बहादुर या इतना ऊंचा ना समझें कि कल आपको शर्मिंदगी महसूस हो, क्योंकि वक्त कभी भी किसी का भी बदल सकता है और हार कर जो बाजी को जीतता है उसे भी बड़ा मजा आता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर कोई बाजी आपने जीत ली तो आप विनर हैं। हारने वाला बड़ा योद्धा होता है और उसको जीत की जो कद्र होती है वो जीतने वालों को भी नहीं होती है। तो हमेशा याद रखिए, किसी भी इंसान को छोटा और बड़ा कभी भी ना समझें, वरना एक दिन आप इतने छोटे हो जाएंगे और वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उससे सॉरी भी नहीं कह सकेंगे, नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। तो अल्लाह हम सबको कामयाब करे, दुआ में याद रखिएगा। और ये सबक आपके लिए है।